एक बार फिर गाइडलाइन में आपका स्वागत है। गाइडलाइन की इस 8वीं कालांश में आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। इससे पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य के बारे में फॉर्मेशन समझी थी, रूल्स समझे थे। इस कालांश में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस की फॉर्मेशन प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार होती है, आज हम गाइडलाइन की इस कक्षा में यह सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गाइडलाइन का उद्देश्य उन लोगों को इंग्लिश सीखने में सहायता देना है जो हिंदी माध्यम से है और इंग्लिश टू इंग्लिश अंग्रेजी सीखने में परेशानी महसूस करते हैं। हमारा प्रयास है कि आप और हम मिलकर इस इंग्लिश को सीखने का प्रयास करें। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव वाक्य सेंटेंस की फॉर्मेशन सीखी थी, उनके रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह, हिंदी में हम प्रश्नवाचक कहते हैं और अंग्रेजी में प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। रूल्स: गेज, आई, वी, दे, यू। इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई सब्जेक्ट के रूप में हो, वी सब्जेक्ट के रूप में हो, दे सब्जेक्ट में हो या यू सब्जेक्ट में हो, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले रूल नंबर 1 में डू का प्रयोग होता है। डू प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखिए, सिंपल पॉजिटिव थिंक में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में इंग्लिश फॉर्मेशन में जिस तरह से हम क्या लगाते हैं, उसी तरह क्या के लिए सबसे पहले इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल में ड्यू लगता है और किसके साथ लगता है? आई, वी, दे और यू के साथ डू का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है और प्रेजेंट सिंपल का अगर वो वाक्य है तो और उसमें सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू में से कुछ है तो सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव साइन। एक उदाहरण लेते हैं। क्या तुम खाना खाते हो? क्या मैं खाना खाता हूं? ये लेते हैं, क्या मैं खाना खाता हूं? तो सबसे पहले जैसा कि मैं, आई आया, सब्जेक्ट क्या रहेगा इसमें? मैं का आई रहेगा, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए डू का प्रयोग करना पड़ेगा। डू सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट प्लस फूड। क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव चिन्ह। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो प्रेजेंट सिंपल में आई, वी, दे, यू हो सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक बनाने के लिए डू का प्रयोग कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह या इंट्रोगेटिव साइन। एक उदाहरण और लेते हैं। क्या हम खाना खाते हैं? इसकी फॉर्मेशन होगी वी के साथ भी, देखिए बताया मैंने, वी के साथ के लिए भी डू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू वी ईट फूड। डू प्लस वी सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
और ऑब्जेक्ट है फूड और प्रश्नवाचक चिन्ह है इंट्रोगेटिव साइन। गेस आप समझ गए होंगे। आई बी दे यू अगर सब्जेक्ट है और हमें उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो सबसे पहले हम डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद रूल्स कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में या अंत में ऑब्जेक्ट के बाद या जहां सेंटेंस एंड होता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रेजेंट सिंपल में ही अगर ही सी इट सब्जेक्ट है तो वहां डू का प्रयोग नहीं होगा। डू का प्रयोग आई बी दे यू के साथ ही होता है, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग होता है। तो यहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह ही सी इट जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में होता है वहां डू नहीं लगाकर डज का प्रयोग करते हैं। डज। अगर आप सेंटेंस को देख लीजिए, वह है, शी यानी वह लड़की है, या इट और कोई वाक्य है, इट का जहां प्रयोग हुआ है, इस तरह के वाक्य हैं तो हमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इन तीन में डज का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, डज प्लस, पहले रूल्स देख लेते हैं। ही सी इट के लिए इंट्रोगेटिव वाक्य प्रेजेंट सिंपल में बनाने के लिए सबसे पहले डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। एक उदाहरण लेते हैं, क्या वह खाना खाता है। क्या करने के लिए सबसे पहले ही के साथ डज लगता है, तो रूल्स के अनुसार सबसे पहले हम डज का प्रयोग करेंगे। डज वह ही ईट फूड, डज ही ईट फूड, इंट्रोगेटिव साइन। एक उदाहरण और लेते हैं, क्या वह खाना खाती है। कौन है, वह लड़की है, लड़की के लिए वह के लिए सी का प्रयोग होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, रूल्स में बताया, रूल्स है सी के साथ डज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे गेज, डज। इंट्रोगेटिव वाक्य बना रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में, डज सी ईट फूड, इंट्रोगेटिव साइन। क्या वह खाना खाती है। गेज आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखकर डू या डज का प्रयोग करना होता है। अगर सब्जेक्ट आई बी दे यू है तो इंट्रोगेटिव के लिए डू का प्रयोग कीजिए। अगर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल में हमें बनाना है और ही सी इट सब्जेक्ट है तो सबसे पहले डज का प्रयोग कीजिए। क्या, इसका अर्थ है क्या वह खाना खाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। डज ही ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूं। डू आई ईट फूड, आई के साथ डू लगता है, इसलिए हमने क्या के लिए डू का प्रयोग पहले किया। वह के साथ डज का प्रयोग होता है, इसलिए हमें क्या लगाना था, तो ही से सब्जेक्ट से पहले हमने डज का प्रयोग किया। आप समझ गए होंगे प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव वाक्य किस प्रकार बनते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इन रूल्स का और प्रयास कीजिए और वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में निपुणता हासिल होगी और आपको रूल्स भी याद हो जाएंगे, जिससे आपको फॉर्मेशन करने में, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप समझ गए होंगे गाइस। गाइडलाइन में पुनः आपका स्वागत है। अगली कालांश में हम और इंग्लिश के रूल्स सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।